अब हम लोग नेक्स्ट ESR के एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका नाइट्रेशन। याद आपको नाइट्रेशन हम पढ़ाए थे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, नाइट्रेशन हम आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाए थे। तो अगर बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड आता तो बेंजोइक एसिड बोलते थे, और बेंजोइक एसिड का जब नाइट्रेशन करते थे तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर जुड़ता था। कहाँ जुड़ता था? मेटा पोजीशन पर, और बन जाता था मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और यदि अगर बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आता तो बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के मेटा पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाता तो इसका नाम आता मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और अगर बेंजीन के रिंग पर, यहाँ पर देखिए ये आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर बोल रहे हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर मेटा पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया ये हो गया मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर अगर एसिटाइल ग्रुप लगा तो ये तो हो गया हमारा एसिटोफिनोल। क्या हो गया? एसिटोफिनोल। और जब एसिटोफिनोल के मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ गया तो ये हो गया मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। समझे? तो आज तक आप लोग ये केस पढ़े लो। आज हमको यही केस कहाँ पढ़ना है? इसमें नाइट्रेशन प्रोसेस हमको एनिलीन में पढ़ना। समझे? यही नाइट्रेशन प्रोसेस एक बार क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ाए थे। ये आपका क्लोरोबेंजीन था, और क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन कराने जाते थे कोका HNO3, और यहाँ पर लिखते थे कोका H2SO4। समझे? देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, और जा रहे आने वाला ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। और आने वाले नाइट्रो ग्रुप को एक बार ऑर्थो पर जोड़ेगा और एक बार पैरा पर जोड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो आ गया, और एक बार पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आ गया। समझे? अगर आप इसको क्लोरोबेंजीन मान रहे हैं तो ये हो गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। चाहे अगर आप इसको नाइट्रोबेंजीन मान रहे हैं तो इसका हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। समझे? मतलब दोनों नाम सही है। समझे? तो दोनों तरीके से देखिए बुक्स में नंबरिंग किया है। ये समझ में आ गया प्रोसेस। अब हमको एनिलीन में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे, और बेंजीन के रिंग पर लटका दिए NH2 ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? अनिल बाबू। क्या बोलते हैं दोस्त? अनिल बाबू। और अनिल बाबू को केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो आज एनिलीन का क्या कराना है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब किसके साथ रिएक्शन? नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके परजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के परजेंस में। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको देगा ना तो इसी तरह देगा आपको। यहाँ पे ऑब्लिक लिखे कॉन्केस्टेशन को लिखते, लेकिन 99% केस में यही फॉर्मेट सेट किया जब नाइट्रेशन पूछा। ठीक, अब इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बेंजीन के रिंग पर दोस्त NH2 ग्रुप था, तो इस कंपाउंड का नाम तो एनिलीन हो गया। और यहाँ पर अगर बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप लगा तो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। बेंजीन के रिंग पर फिनोल OH ग्रुप आता, फिनोल, और फिनोल आता तो वो भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। मतलब आने वाला नाइट्रो ग्रुप को एक बार ऑर्थो में जोड़ता, एक बार पैरा में जोड़ता। अगर आने वाले नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो में जोड़ता तो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, और पैरा में जुड़ता तो पैरा नाइट्रो फिनोल। तब एनिलीन का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर लिख दिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और किसके परजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के परजेंस में। तो नाइट्रिक एसिड को तोड़ने जा रहे हैं तो NO2 सिंगल बॉन्ड OH के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है ना? एक नाइट्रोजन, दो और एक तीन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब देखिए आने वाला नाइट्रो ग्रुप चाहे ऑर्थो में जुड़ेगा चाहे पैरा में, तो अगर आप ऑर्थो में जोड़िएगा दोस्त तो यहाँ पर रहने वाला हाइड्रोजन को तो हटाने पड़ेगा। जैसे मान लिया नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप है तो किसी से शादी करना जा रहा है। ठीक है? ये बेचारा कि हमने किसी साथ बॉन्डिंग बनाया, इसकी गर्लफ्रेंड है नाइट्रो, तो इसके साथ जो वाइफ है हाइड्रोजन नाम का, उसको भगाएगा तभी नहीं आएगी उसके घर में। तो चलो यो आ रही है, यहाँ पर ये है तो बैलेंस जोड़ाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एसिड और OH आपका बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये आपका एनिलीन बच गया। यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए और ये हो गया आपका NH2 ग्रुप। ये क्या बन गया? एनिलीन। फिर बेंजीन का रिंग लिख दिए दोस्त और फिर लगा दिया NH2 ग्रुप। ये आपका क्या हो गया? एनिलीन। तो एक बार नाइट्रो ग्रुप
ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। कहाँ जुड़ गया दोस्त? ऑर्थो पोजीशन पर। और एक बार नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ गया? पैरा पोजीशन पर। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर सिर्फ जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा घोटाला हो जाता है। ऑर्थो पे भी नाइट्रो जुड़ जाता है, पैरा पर जुड़ता है और साथ ही मेटा पर भी जुड़ जाता है, जो कि जुड़ना नहीं चाहिए था। ताकि मेटा पर क्यों जुड़ता है उसके वजह बताते हैं आपको। फिलहाल तो बेंजीन के रिंग पर NH2 ग्रुप है, तो ये हो गया मेरा एनिलीन, और आने वाला नाइट्रो ग्रुप एक बार मेटा पोजीशन पर भी जुड़ गया। तो ये जो ऑर्थो वाले प्रोडक्ट बनते हैं दोस्त वो 2%, समझे? जैसे हम लोग चंदा देते हैं, हम लोग चंदा देंगे रुतबा होता है, चाहे 101 देंगे चाहे 151 देंगे, चाहे 201 देंगे चाहे 251 देंगे, समझे? यही मामला यहाँ भी केमिस्ट्री में भी है। ये 2 है ना, ये बोलता है 51 रुपया, समझे? मतलब ये जो बनेगा वो 51% बनेगा, समझे? तो देखिए 100 में से 51 और 2 53% बन चुका है, तो बच के कितना परसेंट? 47%। तो बना हुआ मेटा प्रोडक्ट मेरा 47% बनेगा, समझे? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा मेजर 51 हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पैरा नाइट्रो एनिलीन। और उसका मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब देखिए मेटा क्यों बन रहा है? तो ये आपका एनिलीन है दोस्त। यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए NH2 ग्रुप। ये तो मेरा एनिलीन है जिसका काम है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। अब देखिए ये तो आपका एसिड है, कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड वो आपका एक तरह क्या है? एसिड। यहाँ पर ये तो नाइट्रो ग्रुप तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, ये बच गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? अपना H+ इसको देने जा रहा है। यहाँ पर H+ के साथ रिएक्शन करा रहे, तो नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर। एक लोन पेयर। हाँ, ऑक्सीजन आता तो 2 लोन पेयर, क्लोरीन आता तो 3 लोन पेयर। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर 1 होता तो प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन भी चल गया और उसके बाद बच गया 0 इलेक्ट्रॉन। तो H+ है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हकर हकर के रोने लगा, तो इसका जो एनिलीन दोस्त था तो बोलते यार फिकर रो नहीं, तुमको देख के हमको भी रोना आ रहा है। तो नाइट्रोजन अपने पास रखे हुए लोन पेयर को डोनेट कर देता है H+ को। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त को डोनेट करने चल गया। तो बेंजीन का रिंग था दोस्त, बेंजीन का रिंग लिख दिए, इस पर NH2 ग्रुप लगा हुआ था तो NH2 ग्रुप लिख दिए। अब एरो का 10 नाइट्रोजन के पास है तो नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज। तो जब ये H+ को ये इलेक्ट्रॉन मिला तो H+ इसी के साथ जुड़ गया, समझा? बोलते यार मेरा दोस्त जो है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा बहुत अच्छा दोस्त है, हम चाहेंगे कि उसी को पार्टनर बना ले। तो वो H+ उसी का रूम पार्टनर बनने चले। तो NH2 किसमें बदल गया? NH3 में। हेड गया तो माइनस चार्ज, तो प्लस से माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। यहाँ जुड़ा सिर्फ हाइड्रोजन, तो ये प्लस सब यहाँ पर रह गया, इसके मुंडी पर प्लस सा डेवलप रहता ही रह गया, समझे? तो ये देखिए मामला, बेंजीन के रिंग पर अगर NH2 रहता तो एनिलीन बोलते। हम बताए थे आपको कि जब कभी भी NH4+ होता तो अमोनियम आयन, समझे? लेकिन कभी भी इस फॉर्म में आपको मिलेगा नहीं, तो हमेशा को नाइट्रोजन के मुंडे पर अगर प्लस कभी दी जाए ना तो आप उसके बदले अमोनियम आयन ही लिखिएगा, समझे? क्या लिखेगा? अमोनियम आयन। यहाँ बेंजीन के रिंग पर NH2 आता तो एनिलीन बोलते, फिर बेंजीन के रिंग पर NH3+ आ गया तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिलीनियम आयन। क्या हो गया दोस्त? एनिलीनियम आयन। तो यहाँ पर एनिलीन है, सो कौन का H2SO4 जब टूट के H+ देता है तो एनिलीन कुछ एनिलीन H+ के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बना लेता है, जिसकी वजह से एनिलीनियम आयन है ना वो हमारा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप हो गया दोस्त? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। यही एनिलीनियम की वजह से यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सिर्फ नाइट्रो ग्रुप जुड़ना चाहिए था, लेकिन जुड़ गया मेटा पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनिलीनियम आयन।
तो बोलिए जब एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कौन कैस्टोसोफर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन और मेटा नाइट्रोएनिलीन बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन के वजह से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, और एनिलीन की वजह से ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन, जहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये देखिए दोस्त, अब इसी रिएक्शन को हम आपको फिनोल के केस में बताते हैं। फिनोल वाला एग्जाम को बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, जबरदस्त, बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा देते, ये मेरा क्या बन जाता, फिनोल। क्या बन जाता, फिनोल। और फिनोल का आप कराने जा रहे हो नाइट्रेशन। क्या कराने जा रहे हो, नाइट्रेशन। जहां पर कोका HNO3 लिखे दोस्त, वहां पर अगर आपको दिल वाला HNO3 दे दे, कौन सा HNO3, दिल वाला HNO3, तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप को एक बार ऑर्थो पर जोड़िएगा तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। एक बार पैरा पर जोड़िएगा तो पैरा नाइट्रो फिनोल। लेकिन जब दिल का बात है तो ओ पिया मतलब ऑर्थोपेरा। लेकिन जब आपको दिल वाला बात ना दे के कोका वाला बात दे दे, मतलब कंसंट्रेटेड वाला फॉर्म दे दे, तो ये तो फिनोल था दोस्त, तो मैंने फिनोल लिख दिया। अब आने वाला नाइट्रो ग्रुप सोचते थे ऑर्थो पे जुड़ता चाहे पैरा पर जुड़ता, ले यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो गया। आने वाला नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी जुड़ा, पैरा पर भी जुड़ा और एक और ऑर्थो पे जुड़ गया, समझे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी आपका नाइट्रो ग्रुप आ गया और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप आ गया। और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर निकाल लिए। जैसे नाइट्रिक एसिड तोड़ देते थे NO2OH के रूप में आता था दोस्त, तो 3H आप हटा रहे हो तो 3 OH को भी लेकर तो भागेगा। जहाँ नाइट्रिक एसिड आपको 3 बोल लेना पड़ेगा, समझे। तो आपको रिएक्शन मतलब बैलेंस देख कर दिखाना, आपको ये दिया रहेगा, आपको फाइनली ये बना देना है। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 2 3 4 5 6, वही है। तो 2 पर नाइट्रो है, 4 पर नाइट्रो, 6 पर नाइट्रो है, इसका नाम हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या हो गया नाम दोस्त, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त, पिक्रिक एसिड। इसी का यूज एक्सप्लोसिव बनाने में किया था, विस्फोटक बनाने में, मतलब विस्फोट जब बम बारूद होता है ना, उसमें पिक्रिक एसिड का यूज किया था बनाने में। ये होता है फेट बम, हाँ लिटिल बम भी होता है। अब सुनेंगे वैसा। तो बोलिए जब फिनोल का नाइट्रेशन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरीके से आपको पूछता है। पहले कन्वर्जन के फॉर्म में, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड। ये नहीं पूछेगा कन्वर्ट फिनोल टू 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, समझे। मिस नहीं कीजिएगा, हम आपको इसलिए टॉपिक कर रहे हैं, हम आपको यहाँ से जोड़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भली बात जान नहीं दो कि एग्जाम का बहुत ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन ये है, समझे। हो सकता है जब आपको टीचर कभी पढ़ाया होंगे कॉलेज में तो ये क्वेश्चन बताए होंगे, समझे। तो हाँ, तो फिनोल के केस में ये बन गया, ये हो गया आपका एक केस। दूसरा केस है कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, इतना रहेगा ये आपको देगा। तीसरा केस है व्हाट हैपेंस व्हेन, लिखिएगा व्हाट हैपेंस व्हेन phenol is reacted with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid। खत्म, रोक देगा वहीं पे। तो आपको सोचना यही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब फिनोल का रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको पिक्रिक एसिड बन रहा है। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में नाइट्रेशन प्रोसेस क्या हो गया, खत्म। कंफ्यूजन कीजिएगा।